ओके, तो देखो बच्चों, परसेंटेज क्या होता है ये तुम लोग भी निकालना सीखे हो, क्लास 7 में भी पढ़े हो, 6 में भी पढ़े हो परसेंटेज के बारे में, है ना। तो हम लोगों को कोई भी नंबर दिया गया होगा, है ना, हम लोगों को अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो दो चीज हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और हम लोग किसी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। ये सब चीज हम लोगों को पता होना चाहिए, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखोगे परसेंटेज में 1 जो होता है, अगर एक नंबर हम बता रहे हैं, सपोज कर लो नंबर है 1, ठीक है। 1 का मतलब होता है परसेंटेज में लिखें तो 100%, ठीक है। जो नंबर 1 है बच्चों, उसको परसेंटेज में 100% हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग सीखते हैं, है ना। सबसे पहले दैट इज टू कन्वर्ट a percentage into a fraction। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान तरीका है बच्चों ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड इट बाई 100, बस इतना करना है और कुछ नहीं। परसेंटेज को याद रखोगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो 100 से। जैसे सपोज कर लो हम लोगों को दिया है 25% इज इक्वल टू, हम लोग इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 25 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1/4। समझ में आ रहा है करना क्या है? यस सर। ओके, आसान चीज है बच्चों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, जैसे सपोज तुम्हें दिया गया है 62/3%, ठीक है। इसे हम लोगों को नंबर में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को नंबर में, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक परसेंटेज दे दिया गया। अच्छा, इस परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20/3%, है ना। अब ये परसेंटेज है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे ना, 20/3 डिवाइडेड बाई 100, खत्म। तो इसे हम लोग लिख देंगे 20/3, नीचे आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। 2 5 10, 3 5 15, ऊपर बचा 1, 1/15 हो गया कन्वर्ट। समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में? यस सर। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ डिवाइड कर देना है 100 में, जो भी परसेंटेज दिया गया है उसे 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर किसी फ्रैक्शन को हम लोगों को बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उल्टा करेंगे। डिवीजन का उल्टा क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई कर, ठीक है। याद रखोगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जैसे हम लोगों को ओके, जैसे हम लोगों को एक फ्रैक्शन दिया है बच्चों, जैसे सपोज कर लो हम लोगों को एक फ्रैक्शन दिया है 11/16, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 100% लिख दोगे। क्या लिख दोगे? इनटू 100% लिख देना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 4 से कैंसिल करोगे तो 4, इसे 4 से कैंसिल करोगे 25, है ना। 4 से कैंसिल करोगे तो 25, और कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चों। 25 × 11 दैट इज 275 डिवाइडेड बाई 4,
इतना परसेंट हो गया कन्वर्ट, सिंपल है। अब इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, दैट इज योर 68 3/4%, 68 3/4%। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना, 100% मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोगों को दिया गया है 7/4 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसे हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 100% लिख दोगे। 4 और ये तुम्हारा 100 कैंसिल होगा 25 से, नाउ 25 इंटू 7 हो जाता है बच्चों 175%, है ना। तो ये हो गया फ्रैक्शन को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, किसमें ना, कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। इतना समझ में आ गया सबको? रोमित, श्रेया, वंशिका? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं बच्चों, लेकिन याद करेंगे, बिकॉज बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो पाते हैं जब हम लोग छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। पहले तो इतना ध्यान में रखना है, ओके। अब उसके बाद देखो, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो, ये भी आसान है भाई, फ्रैक्शन रेशियो सब बराबर है यहाँ पर। टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो, मतलब हम लोगों को परसेंटेज दिया गया होगा और हम लोगों को उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें ना, रेशियो में, ठीक है। रेशियो इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन, है ना। रेशियो इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी वही डिवाइडेड बाई 100 होगा बच्चों। जैसे हम लोग रेशियो बोलो या फिर फ्रैक्शन बोलो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो भी डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो भी डिवाइडेड बाई 100। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हम लोगों को दिया गया है 32%, ठीक है, इसको रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 100। अब सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 8, और इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 25। अब बस लिखने का तरीका ऐसा होगा, ऐसे लिखोगे तो फ्रैक्शन कहलाएगा, 8:25 लिख दोगे तो रेशियो कहलाएगा। बस लिखने का तरीका चेंज। सर क्या आप रेशियो का डेफिनेशन बोल सकते हैं? रेशियो का डेफिनेशन। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना। रेशियो क्या होता है? दैट इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, ओके। इट रेशियो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रेशियो मीन्स how many times one value is contained in another, one value is contained in another, okay. So it is a kind of comparison, it is a kind of comparison, okay, it is a kind of comparison। हम लोग जब कंपेयर करना होता है तो रेशियो यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर बड़ा आसान है, जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, डिवाइडेड बाई 100 कर देने से फ्रैक्शन बन जाता था, है ना। उसे फिर सिंप्लीफाई कर दिए, 32/100 को 8/25 लिखे, और उसी को फिर रेशियो के आकार में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज 8:25। 8/25 को रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8:25। समझ में आया इतना? Yes, sir. ओके। यस सर। अब इसी तरीके से देखो, जैसे सपोज हम लोगों को दिया गया है 175%, इसे रेशियो में लिखना है तो हम लिखेंगे 175 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 7:4, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 7:4,
Okay, so this is how we can convert percentage into ratio. ठीक है, अब अगर तुम्हें बोला जाएगा टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज तो इनटू 100 करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। ओके, जैसे सपोज हम लोगों को क्वेश्चन दिया है बच्चों 23:40। ओके, इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 23:40 को लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 40 और मल्टीप्लाई कर दो 100%, तो इनटू 100%। पहले तो रेशियो को तुम्हें फ्रैक्शन के आकार में लिखना पड़ेगा, पहला काम क्या करना है, रेशियो को फ्रैक्शन के आकार में लिखना है और फिर इनटू 100% कर देना है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे 2, 2 से कैंसिल करोगे 5, है ना, 2 से कैंसिल करोगे 2, 2 से कैंसिल करोगे 5, तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों 115/2%। कर पाओगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 57 1/2%। कर पाओगे या नहीं? यस सर। यस सर। तो ये भी हम लोगों को करना है ना, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। इन सारे चीजों का ध्यान रखना है बच्चों, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर परसेंटेज इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है बच्चों, दैट इज परसेंटेज इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज। टू कन्वर्ट percentage into decimal। ओके, कैसे हम लोग एक परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इनटू 100 करते हैं, है ना, इनटू 100% करते हैं। ठीक है, इनटू 100%। ओके, जैसे सपोज कर लो हम लोगों को दिया गया है, जैसे सपोज हम लोगों को दिया गया है बच्चों, अच्छा यहाँ परसेंटेज इनटू डेसिमल हमने कहा है ना, यहाँ हेडिंग चेंज कर देते हैं बच्चों, टू कन्वर्ट ए डेसिमल, टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू परसेंटेज। ओके, इनटू परसेंटेज। ओके, देखो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, जैसे हमें दिया है 0.37, है ना, तो सबसे पहले ये डेसिमल में हम लोगों को दिया है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में पहले लेकर आएंगे। क्या हम इसे लिख सकते हैं 37/100? यस सर। 0.37 को बच्चों क्या हम लिख सकते हैं 37/100? यस सर। ओके, तो पहले तो डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100%, तो इनटू 100%, 100 से 100 कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया 37%, है ना, कितना हो गया 37%। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लो, सपोज हम लोगों को दिया गया है 0.0025, है ना, इसे हम, ये डेसिमल में दिया गया है, इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 25/10,000, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो पहले हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, तो इनटू 100, ये 2 0, अच्छा इनटू 100% है, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 25/100 कितना हो जाएगा बच्चों
ना इट विल बी 0.25%, है ना। मतलब 0.0025 जो एक नंबर है उसे परसेंटेज में लिखेंगे तो इतना आएगा वैल्यू 0.25%, 0.25%। क्या इतना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. उसी तरीके से देखो, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू डेसिमल, पूरा उल्टा प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। इसमें जैसे कर रहे थे, सपोज हमें एक परसेंटेज दिया है, सबसे पहले हम उसे फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल के आकार में लिखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज हम लोगों को दिया गया है बच्चों 73%, 73% को फ्रैक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, 73 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब 73 डिवाइडेड बाई 100 ये एक फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखेंगे, क्या इसे हम 0.73 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 73% इज नथिंग बट 0.73। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इस तरीके से कन्वर्शन हम लोगों को करना सीखना चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर एक बार कन्वर्ट करना सीख गए बच्चों तो फिर बाकी यही बेसिक है, ये सीखना जरूरी है, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शुभम समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर चुके बच्चों, है ना। डिस्कशन करते करते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर चुके हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो नहीं किए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया है, दिया है फाइंड 2-3/5% ऑफ 1.4 kg, ठीक है। 2-3/5% ऑफ 1.4 kg। इसे देखो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर एक परसेंटेज दिया गया है और यहाँ एक नंबर दिया गया है ना, ठीक है। देखो हम इस परसेंटेज को बच्चों पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 2 10, 10 + 3 13, हम इसे लिख सकते हैं 13/5% ऑफ 1.4 kg को हम लिख सकते हैं क्या, 1.4 × 1000 ग्राम। पता है ना सबको 1 kg = 1000 ग्राम होता है। Yes, sir. Yes. ओके, तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए बच्चों। ओके, अच्छा, अब 13.5% ये एक परसेंट है, इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन ही बोल लेते हैं, है ना। परसेंट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता है ना, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता है। तो 13/5 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की जगह क्या लिखोगे बच्चों, इनटू, और यहाँ कितना है 1.4 × 1000, दैट इज 1400। किसी को कुछ डाउट है? हम बस क्वेश्चन को जैसे दिया है ना उसी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके चल रहे हैं। हम बस यहाँ पर क्या किए, परसेंटेज दिया गया था, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिखे, ऑफ का मतलब ही होता है इनटू, और 1.4 × 1000 ग्राम को हम लिख दिए 1400 ग्राम। कुछ गलत किया गया है क्या? सर हमने केजी को ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए।
समझे? यस सर। तो बिना कन्वर्ट किए भी तो कर सकते हैं। सकते हैं, बस 1 मिनट रुको बच्चों। हाँ, तो अब यहाँ देखो, अब बस कैलकुलेशन है, ये 0 0 कैंसल। अच्छा, इसको 13/5, ये 5 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो 13/5 इंटू 100 इंटू 1400, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कितना बचा है? 13 ऊपर है, 14 ऊपर है, 13 इंटू 14 कितना हो जाता है बच्चों? दैट इज 182/5 ग्राम। इसे हम लोग लिख सकते हैं 36.4 ग्राम। मतलब हेंस यहाँ पर लिखोगे लास्ट में 23/5% ऑफ 1.4 kg is equal to 36.4 ग्राम। दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको? सर। हाँ बोलो। Yes, sir. यस सर। सर हम लोग का ड्राइंग का मैसेज आ चुका है। तो यहीं पे ड्राइंग कर लो। नहीं सर। ओके ओके, तुम लीव कर सकते हो, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम भेज देंगे। थैंक यू सर। ओके, हाँ जाओ, ऑल द बेस्ट। है ओके, अब उसके बाद सर हम बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं ना। किसको बिना कन्वर्ट किए? सर केजी को ग्राम पर आप जो कन्वर्ट किया है, हम बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हो, आंसर केजी में आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो केजी में आएगा। अभी यस सर। आ रहा है आंसर 36.4 ग्राम। तुम नहीं करोगे, तुम बोलोगे 13/5% ऑफ 1.4 kg, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 13/5 इंटू 100, ऑफ की जगह लिखोगे इंटू 1.4 kg। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट इज 13 इंटू 1.4, दैट इज 18.2 डिवाइडेड बाई 500 kg। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन करोगे, 18.2 डिवाइडेड बाई 500 kg। समझे? करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर। कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया है देखो। इफ 8.5%, क्या दिया है? इफ 8.5% ऑफ ए नंबर is 68, फाइंड द नंबर। देखो बच्चों, क्वेश्चन को बड़े ही इत्मीनान से हम लोगों को देखना है, स्टडी करना है और सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे इक्वेशन बना देंगे हम अभी। देखो, 8.5% ऑफ ए नंबर, नंबर नहीं दिया है, समझ रहे हो? यस। अब देखो 8.5% ऑफ मतलब इनटू ए नंबर, नंबर नहीं दिया है तो सपोज कर लो नंबर है x, इज मतलब इक्वल टू 68। इक्वेशन बन गया। सर। यस सर। अब 8.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? दैट इज योर 8.5/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 68।
इस 100 को इधर लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 8.5x इज इक्वल्स टू 68 इंटू 100। अब 8.5 को भी इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर सिर्फ x बचेगा, तो x विल बी इक्वल टू 68 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8.5। अब 68 और 8.5 कैंसल हो जाएगा बच्चों, कितने से होगा बताओ? बताओ होगा या नहीं होगा? सर 8 से होगा। हाँ तो 8.5 8.5 into 8 is equal to 6. कैंसल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 इंटू 100 दैट इज 800। हेंस द नंबर इज 800। श्रेया, वंशिका, तुम लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन दिया है ना, उसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ये इक्वेशन बना लेना है। एक बार तुम इक्वेशन बना लेते हो ना, उसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऑफ का मतलब होगा इनटू, ठीक है। इज का मतलब होगा इक्वल टू, ठीक है। और जैसे जैसे जो आएगा हम बताते रहेंगे। ऑफ का मतलब इनटू, इज का मतलब इक्वल टू, ऐसे पढ़ोगे। ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या दिया है। What % of 84 is 7? ठीक है। What % नहीं पता तो हम बोलेंगे x%। नहीं पता है ना? समझ में आ रहा है? अरे बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ ना बोलते रहो। Yes, sir. What % मतलब Yes, परसेंट sir. नहीं पता तो हम बोले x%। ऑफ मतलब इनटू 84, इज का मतलब इक्वल टू 7, ठीक है। x% ऑफ 84 इज इक्वल टू 7। अच्छा, परसेंट को फ्रैक्शन में लिखो तो x/100 इंटू 84 इज इक्वल टू 7। 100 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 84 इज इक्वल टू 7 इंटू 100। अब 84 को भी इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर के है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 84, ठीक है। अब 7 12 84, ये हो गया, 4 से कट करेंगे 3, 4 से कट करेंगे 25, दैट इज 25 बाई कितना आ रहा है? 25/3%, जिसे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कितना ना, 81/3%। ओके, हेंस 7 is 81/3% of 84. This is the answer.